What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टाइल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कल का संडे जो है भाई साहब सुपर संडे बन गया। शानदार तरीके से हमारे देश की परफॉर्मेंस देखने को मिली जब हमारी कंट्री के द्वारा 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रोंज मेडल जीता गया। तो जो सिल्वर मेडल जीते गए यहाँ पर ये हैं, बेसिकली इनके नाम आप लोग कम से कम याद रखिएगा यार। बहुत मैं देख रहा हूँ आजकल खासकर न्यूज़पेपर में भी लास्ट पेज पर इनके बारे में दिया जा रहा है, यानी कि कोई भी फ्रंट पेज पर कवर ही नहीं कर रहा है पैरा ओलंपिक को। तो ये काफी एक दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं, जबकि एक ऐसा इंसान जिस तरीके की सिचुएशन से निकलकर यहाँ तक पहुंच रहा है तो इनको तो सैल्यूट करना चाहिए यार हम लोगों को। तो यहाँ पर नाम जरूर याद रखिएगा। पहले बात करें तो ये है निषाद कुमार, इसी के साथ में भाविना पटेल, और जो यहाँ पर ब्रोंज मेडल जीता है वो जीता है विनोद कुमार के द्वारा। अभी अगर आप लोग अपनी कंट्री की परफॉर्मेंस देखोगे तो हमारी कंट्री 50 पर थी जब यहां पर भाविना के द्वारा जीता गया था मेडल। अब यहां पर हम 45 पोजीशन पर आ गए हैं, यानी कि अब हमारे पास में टोटल मिलाकर 3 मेडल हो गए, 2 सिल्वर और 1 हो गया ब्रॉन्ज मेडल। चाइना यहां पर टॉप पर चल रहा है 46 गोल्ड और टोटल मिलाकर 104 मेडल के साथ में। ग्रेट ब्रिटेन जो है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दूसरे नंबर पर, टोटल 60 मेडल हैं और 23 गोल्ड हैं। यूएसए बहुत पीछे है चाइना से, यहां से वहां तो आप लोगों ने देखा होगा यूएसए ने टॉप किया था। अच्छा, यूएसए के और चाइना के टोटल मेडल कितने थे अगर मैं आप लोगों को ओलंपिक में पूछूं, यहां तो पैरा ओलंपिक की बात चल रही है, तो गोल्ड में कितना डिफरेंस था दोनों के और दोनों मेडल में कितना डिफरेंस था ये आप लोग बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो प्रॉपर परफॉर्मेंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, पर अपनी कंट्री पर जरूर ध्यान रखिएगा। एक शानदार परफॉर्मेंस हमारे देश के द्वारा जो भी सामने निकल कर आ रही है। तो रियलिटी में यार सुपर संडे बन गया वास्तव में, आप लोग देख सकते हैं जो शानदार परफॉर्मेंस यहां पर निकल कर आई। इसी के साथ में आज जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट की जा रही है हमारे देश में, तो अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। बहुत ही शानदार एक त्योहार आप लोग बोल सकते हैं। बाकी घी दूध खाना पीना किसको पसंद है ये भी बताइएगा। देखिए यार, सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। फास्ट जो है उसको ध्यान में रखते हुए पानी वगैरह जितना भी आप लोगों को पीना चाहिए बॉडी के हिसाब से, पानी वगैरह जरूर पीते रहना। और एक तरीके से ये ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों के मन को प्योर करने का काम करती है। ठीक है, आप लोगों के माइंड को और ज्यादा कंसंट्रेट करने का काम करेगी, आप लोगों की हेल्थ को और ज्यादा इंप्रूव करने का काम करेगी। उन्हें कहते हैं कि बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है जब आप लोग अपने आप को बेसिकली पानी के ऊपर रखते हैं। एक तरीके से आप नहीं कि पानी पानी पीना है बस, बाकी कुछ नहीं खाना है, तो कम से कम वीक में 1 दिन अगर रख लिया जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों की बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो जाती है। बाकी अगर आप लोग इस टाइम पर चाहें तो थोड़ा बहुत अपना फ्रूट वगैरह जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे वो कंटिन्यू आप लोग रख सकते हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, जैसे भी आप लोगों को सेलिब्रेट करना है, पर हाँ मन लगाकर कीजिएगा जो भी काम करना है। ये नहीं कि जबरदस्ती है, कई सारे क्या करना है तो बस करना है, जबरदस्ती में चल रही है। देखिए सारी चीजें ना जब आप लोग मन से करते हैं ना तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो चीजों को दिल से करना स्टार्ट करो, फिर देखो जिंदगी को जीने में कितना मजा आएगा। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग उसमें दिल लगाकर करो, फिर आप लोग देखो आप लोग कितना मजा आएगा। आप लोग को लगेगा रियलिटी में अंदर से फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। पर लेकिन अगर चल रहा है कि नहीं यार बस पढ़ना है, जबरदस्ती पढ़ना है, तो फिर ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए इस तरीके से जिंदगी को लेकर चलना है कि जो भी पहलू जिंदगी का जी रहे हो ना उसमें जान डाल दो। और वो कैसे होगा? वो होगा जब आप लोग उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी करना है उसको शानदार तरीके से करो, बाकी फिर छोड़ दो, जो भी चलता रहेगा होता रहेगा। तो काफी शानदार ये आज का डिस्कशन रहेगा, अच्छे से एंजॉय करना। कल मैंने ऐसे नहीं दिया था, आज ऐसे भी दूंगा और क्वेश्चन भी दूंगा, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है आप लोग इसको कैसे लेकर चलते हैं, आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। बाकी डिस्कशन जो है वो काफी शानदार यहां पर रहने वाला है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं यहां पर डिस्कस करूंगा वो आप लोग काफी कुछ नया सिखाकर जाएंगे। पर लेकिन आज का जो आर्टिकल है कुछ ऐसे हैं कि मतलब सोसाइटी की एक कुछ ऐसी जो चीजें देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं इंसानों को दहला कर रख देती है। यार सोसाइटी में ऐसी भी चीजें देखने को मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बातें की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन भी बन जाए तो क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है वुमेन सिक्योरिटी मस्ट नोट बी, एक तरीके से नहीं, एक हम लोग क्या करके चलते हैं चीजों को कि एक तरीके से हम लोग उनको अपने हिसाब से चीजों को ढाल लेते हैं कि यार लड़की ऐसी कर रही है वैसे कर रही है। तो इस तरीके से हम लोग पहले से कई सारी चीजों को अपने हिसाब से बोल देते हैं कि ये लड़की ना एक तरीके से मतलब जीन्स पहन के बाहर जा रही है, लेट नाइट तक बाहर घूम रही है, जबकि लड़कों को कुछ नहीं कहते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि वुमेन सिक्योरिटी मस्ट नॉट बी प्रेडिकेटेड ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स। तो इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है कि जो महिलाओं की सुरक्षा, अधिकार, स्वतंत्रता है जो उनके ऊपर प्रतिबंध जो हम लोग लगा के रखते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जबकि रेप लड़की का हो रहा है और हम लोग क्या करते हैं, लड़की को ही ब्लेम करते हैं कि हाँ जीन्स पहन के घूम रही थी, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही थी, देर रात तक बाहर घूम रही थी। तो रियलिटी में यार इस तरीके सोसाइटी बेसिकली ये एक तरीके से तो यही बोला गया है कि रेप और जो इनसेंसिटिविटी जो देखने को मिलती है ये काफी ज्यादा खतरनाक माहौल क्रिएट कर देती है सोसाइटी के अंदर, जिनके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए। आप लोगों को कई सारे डेटा भी बताऊंगा, आप लोग चौंक जाएंगे उन चीजों को सुनकर कि यार क्या क्या चल रहा है। पर लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा।
सबसे पहले आखिर ये आर्टिकल क्यों आया, तो अभी 24 अगस्त को एक एमबीए की स्टूडेंट थी जिसका गैंग रेप किया गया तमिलनाडु के अंदर में। तो इसके चलते यहां पर ये 4 मेन और एक जुवनाइल ये यहां पर देखने को मिला, यानी कि एक 18 साल से नीचे का लड़का था जो कि यहां पर खतरनाक एक तरीके से हरकतें करते हुए नजर आते हैं। इस टाइम पर खासकर अगर बात करें तो जुवनाइल जो है, जो खासकर 18 साल से एज के नाम पर बच जाता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान आज के डेट में देखने को मिल रहा है। तो आज की डेट में यहां पर इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो लड़की है उसके साथ में रेप किया गया। तो यहां पर नॉर्मली ये काफी एक खतरनाक आप लोग बोल सकते सिचुएशन है। अभी फिलहाल आप लोगों ने सुना कि एक दलित गर्ल का रेप किया गया, मर्डर किया गया और उसको जला भी दिया गया। उसके परिवार को बेसिकली उससे दूर रखा गया, उसके परिवार को बताया भी नहीं गया उसके बारे में। अभी 2 लड़की का यहां पर कहां पर गोवा के अंदर रेप देखने को मिला। 2012 में जब निर्भया रेप केस सामने आया था तो ये लग रहा था कि यहां चीजें जो हैं अब थोड़ा सा इस तरीके के लो बनाए गए, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ देश के अंदर कि लड़कियों की जो थोड़ी सी एक चीज है एक तरीके से लड़कियों की जो सेफ्टी सिक्योरिटी उसके बारे में बात की जाएगी और चीजें बढ़ेंगी, पर ऐसा कुछ होता हुआ नजर आया ही नहीं। अभी अगर आप लोग देखोगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एनसीआरबी आप लोग बोलते हैं, एनसीआरबी। तो यहां पर ये बोलती है कि हमारी कंट्री में हर 16 मिनट के अंदर एक रेप होता है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कंट्री में किस तरह की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई बार तो हमारी कंट्री की जो कैपिटल है उसको रेप कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं कि किस लेवल पर हम लोग जाकर यहाँ पर चीजें कर रहे हैं आज के डेट में। वैसे हम लोग आजादी के 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और वैसे आज की डेट में भी हम लोग वुमेन को प्रॉपर वे में उनके हक नहीं दिला पा रहे हैं। खतरनाक चीज यहां पर ये देखिए, जो तमिलनाडु के अंदर यहां पर ये रेप किया गया है, वो बेसिकली लूटना चाह रहे थे। उनके पास में कुछ सामान है क्या, लड़की और उसके दोस्त से। जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने लड़की को रेप किया और उसको, और जो उसका फ्रेंड था उसको भी यहां पर एक तरीके से वो ये सारी चीजें जो आप लोगों ने 2012 में जो केस हुआ था निर्भया वाला, उनके कपड़े उतारकर सड़क पर छोड़ दिया गया। बेसिकली सोचा तो ये गया था कि उनके ऊपर से गाड़ी उतार दी जाए और वो मर जाएंगे और ये एक रोड एक्सीडेंट लगेगा, पर लेकिन वो उस तरीके की कंडीशन नहीं बन पाई वहां पर और लड़का बच गया। और लड़की जो है वो आप लोगों को पता ही है कितनी हिम्मत से लड़ी लड़की। तो ये सारी सिचुएशन आप लोगों ने देखी, पर लेकिन फिर भी आज की डेट तक भी हम लोग इन चीजों को उस तरीके से सीरियस लेवल पर नहीं लेकर चल रहे हैं। कई सारे मुद्दे यहां पर देखने को मिलेंगे। तो वुमेन सेफ्टी के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाता है, वुमेन सिक्योरिटी के बारे में, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में, जो कि खासकर क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं, तो उसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। अभी क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करें तो 7.3% अभी इंक्रीमेंट हुआ है 2018 से 19 में। अगर आप लोग देखेंगे तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ऑर्गेनाइजेशन, ये इन चीजों को चेक करती है और इसके द्वारा रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है। याद रखिएगा, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कौन प्रस्तुत करता है, वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो प्रस्तुत करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है कई बार। हमारे देश में अगर वुमेन को क्रुएल्टी के बारे में आप लोग चेक करोगे, क्या क्या उनके साथ में क्रुएल्टी यानी क्या क्या उनके साथ में बेसिकली दुर्व्यवहार हमारे देश में देखने को मिलता है, तो हस्बैंड रिलेटेड जो हस्बैंड और उसके जो रिलेटिव है वो भी काफी ज्यादा हरकतें करते हुए नजर आते हैं। लगभग 30% जो क्राइम होते हैं वुमेन के खिलाफ वो हस्बैंड और उसके रिलेटिव करते हुए नजर आते हैं। कई बार आप लोगों को लड़की का देखने को मिलेगा, वो एक तरीके से बहुत ही उन्हें शांत स्वभाव, नॉर्मल भी कहीं ना कहीं एक तरीके से चीजों को एक तरीके से सहमते रहना, चीजों को जो भी हो रहा है चलो ठीक है उसको एक्सेप्ट करते रहना, ये भी इस तरीके से भी कंडीशन देखने को मिलेगी। किडनैपिंग, अबडक्शन जो वुमेन के लिए काफी ज्यादा है और रेप 7.9% के करीब आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। यानी कि जब वुमेन के बारे में आप लोग बात करते हैं तो एक तरीका नहीं है, कई कई तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। एक कोर्ट के द्वारा भी एक बात बोली गई थी जो मुझे पर्सनली काफी इंपॉर्टेंट लगी। लेकिन नॉर्मली एक लड़की अगर मान लीजिए उसका रेप किया गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं रेप है, चलो उसको सजा दे दी, ठीक है, चलिए सजा दे दी उस इंसान को कि उसने रेप कर दिया। पर लेकिन रेप में भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा किस किस तरीके से उसको टॉर्चर किया गया है रेप से पहले। मूवी देखी होगी ना आप लोगों ने, वो जिसमें वो पुलिस वाला रहता है और बाद में अपने आप को बोलता है कि हाँ मैं भी था उसमें रेप में शामिल, उन चारों भाइयों को फांसी की सजा दिलाने के लिए। साउथ इंडिया की बड़ी ही शानदार मूवी है यार। तो उसमें वो चीजें दिखाने की कोशिश की गई है कि टॉर्चर किस तरीके से कई बार किया जाता है। तो इस तरीके से कई बार बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं कि हमारे ही देश के अंदर ये चीजें हैं। आप लोगों ने जापान का वो केस भी सुना होगा जिसके बारे में मैंने बात किया था, उस लड़की को कितनी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी। तो यहां पर आज की डेट में जो रेप है वो एक अलग ही लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। खासकर एक तरीके से ये सोचकर कि पता चला तो पता चला कल को एक बताना दे लोगों को जाकर, तो रेप के बाद मैक्सिमम उसकी डेथ यानी कि उसका मर्डर कर दिया जाता है ताकि जो है सबूत है उसको छुपाया जा सके। तो ऐसी कंडीशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी खतरनाक है। खासकर जो अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है हाईएस्ट है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, अगर देखें टॉप पर है।
सारे अक्रॉस द कंट्री जितने क्राइम होते हैं उसमें से 14% अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर है राजस्थान यहाँ पर, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर लगभग 10% के करीब। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। तो ये 3 टॉप राज्य हैं और खासकर पॉपुलेशन के मामले में बात करें तो उत्तर प्रदेश को आप लोग टॉप पर देख ही सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं हमारी कंट्री में टॉप 5 राज्य बताइए पॉपुलेशन के बेस पर कौन कौन से हैं, टॉप 5 राज्य बताइए हमारी कंट्री में एरिया के बेस पर कौन से हैं, यानी कि पॉपुलेशन के बेस पर और एरिया के बेस पर सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, 5 उनका नाम बताइए। तो आप लोग यहां पर देख पाएंगे जो उत्तर प्रदेश है और जो महाराष्ट्र है ये टॉप में आप लोग को मिल जाएंगे और एरिया के बेस पर राजस्थान भी आप लोग को टॉप में मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं बड़े बड़े राज्य हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन जो है खासकर आप लोग को पता है कि स्टेट के हाथ में होती है, पर लेकिन स्टेट जो है उस लेवल पर वहां पर आकर अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं निभा पाता है, तब ये कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी। कई बार यहां पर कमेंट किए आते हैं कि लड़की जो है वो जींस पहन रही है, लड़की जो है घर से बाहर लेट टाइम तक जा रही है, लड़की जो है छोटे छोटे कपड़े पहन रही है। तो ऐसी कंडीशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर ये घृणित माहौल आप लोगों के सामने निकल कर आता है। तो कितने हद तक ये सही है कि हम लोग इस नाम पर हम लोग आज की डेट में भी ऐसी हरकतें करते रहेंगे? तो वुमेन सेफ्टी के बारे में बात कौन करेगा? किस तरीके से जो 50% हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है उनको हम लोग अगर साथ में लेकर नहीं चलेंगे और उनको काम पर जाते हुए भी डर लगेगा, फीमेल देर रात तक नाइट बाहर नहीं रह सकती है शादी होने। देखिए लड़कियों के बारे में दिक्कत आप लोग देखिए, मतलब जब तक बाप के घर पर है तब तक अलग कंडीशन है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से शादी नहीं हो रखी है, कहीं रेप ना हो जाए, पढ़ने के लिए कहीं दूर नहीं भेजना है, काम करने के लिए कहीं दूर नहीं भेजना है, ठीक है, पता नहीं कैसी कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी सोसाइटी के अंदर में। शादी के बाद में एक अलग माहौल आप लोगों को निकल कर लेकर आएगा, कहीं डोवरी के नाम पर हत्या कर रहे हैं, कहीं टॉर्चर कर रहे हैं, सेक्सुअल एब्यूज किया जा रहा है, खासकर एक मैरिटल रेप जैसा अगर शब्द आप लोग सुना हो आप लोगों ने नॉर्मली, उसके बारे में बात करूंगा थोड़ी सी, उसको काउंट करने के लिए तैयार नहीं है कि हस्बैंड को हक मिल गया, शादी हो गई कि वो कुछ भी करे, कितनी भी जबरदस्ती करे, तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो सोसाइटी का जो ढांचा है वो सारा एक पैट्रियार्कल यानी कि पुरुष प्रधान ढांचा हमारे द्वारा बनाया गया है, जिसमें लड़कियों को काफी ज्यादा इग्नोर किया जाता है। अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखकर चलो तो यहां पर काफी सारी दिक्कतें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। खासकर देखिए ऐसा नहीं कि लड़कों को दिक्कतें नहीं होती हैं, लड़कों को भी दिक्कतें होती हैं, पर लेकिन लड़कों की अलग तरीके की दिक्कतें, जैसे कि उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है कि कमाने वाला बस लड़का ही होगा। उनको इस तरीके से दिखाया जाता है कि लड़के कभी मतलब एक तरीके नहीं कि इमोशनलिटी के बारे में अगर बात करें कि हाँ लड़के को तो कभी रोना ही नहीं चाहिए, काइंड ऑफ ऐसी चीज देखने को मिलेगी। एक तरीके से अगर बात करें शादी के मामले में कि लड़के की जॉब लगेगी तो ही शादी होगी, लड़की की शादी करनी ही करनी है, चाहे उसका मन करे चाहे ना करे, लड़के का जॉब लगने के बाद में शादी होगी, चाहे लड़के का मन भी करे शादी करने का। तो इस तरीके से समझिए तो सोसाइटी में कहीं कहने के लिए इक्वलिटी है, किताबों में इक्वलिटी है, संविधान में इक्वलिटी है, पर लेकिन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर जाकर देखोगे तो बहुत बड़ा गैप आप लोगों को यहाँ पर सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेगा इन सब चीजों को लेकर। तो इन सब चीजों के ऊपर हम लोग को बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बात करेंगे तो 5वां गोल इसी बारे में बात करता है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में, वो भी यहां पर इसी चीजों को लेकर चलता है कि हम लोग को रिड्यूस करनी है इनइक्वालिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10वां बात करता है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर ये कुछ भी लिखने के लिए आता है ना तो थोड़ा सा उसको बड़ा एंगल दे दिया कीजिए आप लोग। ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में ये हरकतें, ऑल ओवर वर्ल्ड में हरकतें आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी, तो उनके ऊपर हम लोग को बात करनी चाहिए। अभी यहां पर ऐसा भी किया गया मैसूर यूनिवर्सिटी के अंदर, बेसिकली जो लड़कियां उनको बोल दिया गया 10:30 बजे के 6:30 बजे के बाद में घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। हालांकि फिर यहां पर प्रोटेस्ट हुआ और फिर इसको विड्रॉ कर लिया गया, पर लेकिन सोचिए आप लोग कैद कर लड़कियों को रखना कहां तक सही है। हाँ ये है कि आप लोग उसके लिए सिक्योर चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा लगा दिया हर जगह, ठीक है। थोड़ा सा एक तरीके से कई सारे ऐप भी ऐसे आ रखे हैं मार्केट में जिसके बेस पर तुरंत अलर्ट भेजकर लड़कियों को बेसिकली इस तरीके से थोड़ा सेफ रखा जा सकता है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात है, मुझे यहां पर जब मैं कंपेयर करता हूं एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये देखने को मिलती है, जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, पृथ्वी पर इन्वायरमेंट है हमारे रहने लायक, इसीलिए हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, यानी कि पृथ्वी जो है वो हमारे रहने लायक है, इसीलिए हम लोग यहां पर रह रहे हैं। उसी पृथ्वी को हम लोगों को सेव करना पड़ रहा है जिस पृथ्वी का एग्जिस्टेंस है और हम लोग यहां पर रह रहे हैं इन्वायरमेंट की वजह से, उसी इन्वायरमेंट को हमको सेव करना पड़ रहा है। बिल्कुल वही बात आप लोग यहां पर देखते हैं, यानी कि जिसकी वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है, हम लोग यहां पर पॉसिबिलिटी हो पा रही रह पा रही है, वही हम लोगों ने इतना बर्बाद कर दिया कि उसको सेव करना पड़ रहा है। वही सेम आप लोगों को देखने को मिलेगा महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में। जिस लड़की से, जिस औरत के गर्भ से एक इंसान पैदा होकर बाहर निकलता है, उसी इंसान ने उसी औरत को खतरे में डाल दिया है। तो वही आप लोग बिल्कुल यहां पर कंपेयर करके देख सकते हैं। तो ये काफी खतरनाक लेवल का एक माहौल देखने को मिलता है, और जब इस तरीके की त्रासदी देखने को मिलती है तो देखिए कुछ ना कुछ चेंज की जरूरत जरूर रहती है, वरना सोसाइटी जो है वो काफी गलत डायरेक्शन में बढ़ती हुई आप लोग को नजर आती है।
तो इसी के चलते यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ भी अगर बात हो जाए, एक तो लड़की के साथ में असोल्ट हो गया, किसी ने उसको छेड़खानी कर दी, किसी ने रेप किया, किसी ने कुछ एसिड फेंक दिया, तो उस ऊपर से क्या कहेंगे, सारी चीजों का ब्लेम जो है वो लड़की के ऊपर ही आ जाएगा। अभी हमारी कंट्री में सबसे खतरनाक चीज जो मुझे देखने को मिलती है वो हमारे पॉलिटिशियन मजाक मजाक में पता नहीं क्या बोल के चले जाते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई सारे पॉलिटिशियन के नाम भी मैं ले सकता हूं अगर चाहूं यहां पर मैं नाम नहीं लूंगा। अभी यहां पर एक का नाम तो आर्टिकल में खुद दे रखा है यहां पर, ठीक है। तो ये रेप के ऊपर जोक मार रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कई सारे पॉलिटिशियन आप लोगों ने सुना होगा पास्ट में, क्या बोलते हैं, गरम खून है, हो जाती है गलतियां, ठीक है, ऐसी बातें हैं। तो मतलब एक तरीके से ऐसी गलतियां अगर खुद के घर में हो तो पता चले, गरम खून दूसरों के लिए दिखाई देता है ना आप लोगों को। तो ये सारी चीजें घटिया हरकतें, मतलब पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे सांसद और विधायक जो कि लीडर होते हैं देश के, अगर उनके मुंह से इतने अच्छे अच्छे शब्द देखने को मिले यहाँ पर रेप के बारे में, तो सबसे पहले तो उनको गोली मार देनी चाहिए अगर देखा जाए ढंग से। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी यार। मतलब रेप को इस तरीके से हमारे देश में बेसिकली इतना सुन लिया गया है लोगों के द्वारा, अब रेप होने के बाद भी हम लोग को फील नहीं होता, अच्छा ठीक है रेप हो गया, ओके कोई नहीं, चलो रेप हो गया, ये समझ रहे हो आप लोग। ये उससे पूछो जिसके साथ में हो रहा है वो, उसको एक मिनट फील करने की कोशिश करो, सोचने की कि कैसी सिचुएशन होती होगी उस लड़की के साथ में जिसके साथ में ये घिनौना व्यवहार किया जाता होगा। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में, तो आप लोग देखते हैं अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और केरला हाईकोर्ट के द्वारा यहां पर कई सारी बातें की गई। खासकर अगर किसी इंसान की शादी हो जाती है तो वाइफ को ग्रांटेड न ले। आप लोगों ने देखा होगा नो मींस नो, एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी अमिताभ बच्चन की और तापसी पन्नू की जो मूवी आई थी, उसमें बोला गया कि ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर एक तरीके से किसी को फोर्सफुली आप लोग बोल सकते हैं फिजिकल रिलेशन बनाना, ये एक तरीके से लव मेकिंग होता है। इसमें इंसान को दोनों तरफ से, अगर दोनों इंसान सेटिस्फाई हैं तो ही ये एक ऐसी चीज है नेचुरली जो आगे बढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा जो सोसाइटी चल रही है, इतने सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं देश के अंदर, ठीक है। तो एक तरीका लव मेकिंग प्रोसीजर का पार्ट इसको मानना चाहिए, ना कि फोर्सफुली किसी के साथ में इस तरीके से आप लोग इन्वॉल्व हो गए तो रेप की कैटेगरी में आ जाता है। ये बोला गया था छत्तीसगढ़ केरला हाईकोर्ट के द्वारा कि अगर शादी में भी कुछ ऐसा फोर्सफुली चीजें होती हैं तो उसको भी आप लोगों को रेप मानना चाहिए, और हमारी कंट्री के अंदर जो लॉ है उनको हम लोग को करेक्ट करना चाहिए, जो पिनल कोड है उनके बारे में हम लोग को उनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि जो मैरिटल रेप है उसको हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं, हमारी कंट्री में लॉ ही नहीं है उसको काउंट करें। यानी कि एक परमिशन मिल गया, एक लाइसेंस मिल गया हस्बैंड को शादी होने के बाद में कि वो किसी भी हद तक जो वाइफ को अपना ट्रीट कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा गलत है एक तरीके से, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेप होना चाहिए, चाहे वो शादी के बाद ही क्यों ना हो, उसको रेप मानना चाहिए अगर जबरदस्ती उसके साथ में हो रही है। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा खराब देखने को मिलती है, जिसके बारे में बात करनी चाहिए। इवन काफी अच्छा डिसीजन आया यहां पर सुप्रीम कोर्ट का, जब यहां पर बात की गई लिविंग रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि बिना शादी के अगर किसी के साथ में किसी को रहना है तो ये उनकी इच्छा है, वो अपने हिसाब से रह रहे हैं। अगर कोई कपल रह रहा है, अगर उनकी एज जो है 18 साल से ऊपर हो रखी है, 21 साल से ऊपर हो रखी है, तो अपने आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा जब यहां पर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने से मना कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि एक लिविंग रिलेशनशिप वाले कपल को भी ऐसी ही प्रोटेक्शन आप लोगों को प्रोवाइड करानी है जैसे कि एक शादीशुदा इंसान को आप लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये काफी अच्छा एक डिसीजन निकल के आया, जिसके बाद में चीजें आगे चली। क्योंकि देखिए हमारा देश ना यार पैट्रियार्कल माइंडसेट है, मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है। तो आज के टाइम में सोसाइटी में कई सारी ऐसी बीमारियां देखने को मिलेगी कि लड़कियों को बिल्कुल एक तरीके से अलग तरीके से देखा जाता है और उनको बांध कर रखने की कोशिश की जाती है। लड़के को पढ़ने के लिए विदेशों में भेज देंगे, पर लड़की को अगर पता चले कि हाँ पास वाली सिटी में भी पढ़ने के लिए भेजना है, तो लोग जो है उसके लिए तैयार ही नहीं रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। और मैक्सिमम क्या रहता है, सोसाइटल एंगल, ठीक है। लड़का अपनी मर्जी से शादी कर लेगा, लव मैरिज कर ली, लड़की अगर कर रही है तो उसको ऐसा दिखेगा कि पता नहीं यार क्यों कर रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं एक अलग अलग कंडीशन देखने को मिलेगी। लड़का अगर दूसरी कास्ट की लड़की से शादी करके लेके आ गया सही है, पर अपनी खुद की लड़की जो है वो दूसरे कास्ट में देने के लिए तैयार नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग किस तरह की कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो मतलब कहने का यह है कि एक तरीके से लड़का और लड़की में जो भेदभाव आज के दिन में देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक है। वो फैमिली के लेवल पर सबसे पहले निकल कर आता है, और वो स्टार्टिंग से ही हो गया। लड़का चाहिए था, लड़की चाहिए ही नहीं थी। समझ रहे हैं आप लोग कि किस तरह की। और सबसे बुरी बात मुझे यहां पर जो देखने को मिलती है, ऐसे कई सारे आर्टिकल आप लोगों ने पढ़े होंगे कि औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी आज के दिन में दुश्मन है, ठीक है। मैक्सिमम जितने भी हमारी कंट्री में जो केसेस होते हैं जहां पर एक तरीके से नहीं कि भ्रूण हत्या के केसेस देखने को मिलेंगे, सबसे ऊपर यहां पर औरत निकल कर आएगी यहां पर ये काम करने के लिए। पर लेकिन औरत भी क्यों निकल कर आती है वो भी आप लोग समझिएगा। उसको लगता है कि लड़का रहेगा, अगर उसके पास में लड़का मतलब पैदा होगा तो सोसाइटी में उसकी इज्जत बढ़ेगी। तो औरत की भी यहां पर एक तरीके से ऐसी टेंडेंसी बन गई है कि वो भी उस तरीके से चीजों को एक्सेप्ट करने लगी है जो यहां पर सोसाइटी के अंदर है, यानी कि उसमें कुछ भी चेंज लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। वरना देखिए फोगाट फैमिली को ऐसा दिलदार बंदा होना चाहिए, सारी ऐसी मतलब लड़कियां इस तरीके से बना दी कि एक तरीके से नेशनल चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बना डाला उनको। और आज के डेट में देखिए हरियाणा के अंदर क्या क्रांति है, कितनी सारी लड़कियां रेसलिंग के अंदर आज के डेट में है। तो ऐसा
कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निकल कर आना चाहिए, जिसके बारे में बात होनी चाहिए, वरना चीजें जो है वो काफी ज्यादा खराब होती नजर आती है। फ्रीडम सोसाइटी स्टेट के अंदर जो भी सारी चीजें, प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर कहीं पर भी क्यों ना हो, चाहे पब्लिक प्लेस पर हो चाहे प्राइवेट प्लेस पर हो, तो हम लोग को प्रोटेक्शन के बारे में बात करनी चाहिए। क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर काम नहीं कर रही है? कर रही है यार, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, पर लेकिन रियलिटी में इंप्लीमेंट होती काफी कम नजर आती है। जैसे कि कई सारे स्पेशल लॉ बनाए गए हैं, अगर बात करें यहां पर खासकर अगर बात करें प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस 2005 का है, इसी के साथ में डोवरी यानी कि अगर कोई भी यहां पर दहेज के बारे में बात करता है तो 1961 का है, इसी के साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन प्रोबिट यहां पर देखने को मिलेगा, ये 1986 का है। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, विशाखा दत्त वाला केस आप लोगों ने देखा। प्रिवेंशन, प्रोविजन और रिड्रेसल, यानी कि एक तरीके से कैसे आप लोगों को, महिलाओं को जो वर्क प्लेस पर उनको एक उल्टी सीधी हरकतें होने से बचा सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, और कैसे कुछ ऐसा होता है तो सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चाइल्ड मैरिज, लड़कियों की आप लोगों को देखने को मिलेगा पेंडेमिक के टाइम पर इवन उड़ीसा में काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिली कि लड़कियों की चाइल्ड मैरिज की गई, तो ये दुर्घटना आप लोगों को देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे और इनिशिएटिव भी ले गए, निर्भया फंड बनाया गया, नेशनल डेटा बेस बेसिकली तैयार किया गया उन सेक्सुअल ऑफेंस, तो ये सारे सॉल्यूशन आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में वन स्टॉप सेंटर भी यहां पर बनाया गया, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम देखने को मिली। निर्भया फंडिंग के बारे में बात करें, ऑडिट किया जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। कई सारी सर्विस वन स्टॉप सेंटर पे, जैसे कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स, मेडिकल असिस्टेंस, यहां पर वुमेन अगर FIR लॉन्च करना चाहती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगी, लीगल काउंसिल, शेल्टर या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, पर लेकिन रियलिटी में ये वही चीजें हो गई कि यार देखो, उन्हें कहते हैं कि ऊंची दुकान फीके पकवान की, देखने के लिए तो काफी कुछ है, पर लेकिन रियलिटी में खाने के लिए कुछ नहीं है ढंग का, ठीक है। तो वही है कि इतनी सारी चीजें हैं, पर लेकिन ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऐसी हरकतें हैं, तो इनसे थोड़ा सा ऊपर उठकर हम लोग को चलना पड़ेगा, जो कि चीजें तभी नॉर्मल यहां पर हो पाएंगी, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, आप लोगों की क्या रहे जरूर बताना। अच्छा, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन रह गया आज आप लोगों का। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यहां पर बात की जा रही है बफिन बे के बारे में। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, लेक्चर लेट क्यों हुआ है, क्योंकि यार देखिए मैंने कुछ प्लान किया है, कई सारे बच्चों के मुझे मेल आ रहे थे रेगुलरली, तो मुझे लगा इसके ऊपर थोड़ा काम किया जा सकता है। अभी फिलहाल आप लोगों के लिए एक वीडियो आने वाली है, जो मैं 1 तारीख को लेकर आऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आप लोगों को बेसिकली फर्स्ट को बेसिकली वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें 12 महीने का पूरा करंट अफेयर मैं कवर करने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है। तो 12 महीने का यानी कि एक तरीके से 1 साल का करंट अफेयर रहेगा। तो जो भी आप लोगों के रिसेंटली एग्जाम होने वाले हैं, यूपीएससी का प्रीलिम्स हो गया, EPFO हो गया, उनके लिए वो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोई स्टेट पीसीएस का कोई एग्जाम हो गया, कोई आप लोग NDA CDS की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी एग्जाम आप लोग के लिए आएंगे उसके लिए वो काफी इंपॉर्टेंट वो वीडियो रहने वाली है। तो 1 घंटे के अंदर 1 महीने का करंट अफेयर कवर करूंगा, तो मुझे लग रहा है कि 10 से 11 घंटे की वीडियो रहेगी। तो उस वीडियो के अंदर पूरे साल का करंट अफेयर आप लोगों का आ जाएगा, क्योंकि कई सारे मेल मेरे पास में आ रहे थे इस चीज को लेकर कि सर समझ में नहीं आ रहा है। और खासकर जो ऑलरेडी रेगुलर वीडियो देखते हैं द हिंदू की और नैनो मैगजीन, उनके लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जो मंथली वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो ये और अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका तो एक शानदार रिवीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा, और ढंग से देखिए 1 महीना 1 घंटे में कवर हो रहा है, तो उस तरीके से आप लोग देखकर चलिएगा। 12 घंटे में आप लोग उस वीडियो को आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को लगता है कि 12 घंटे ज्यादा हो जाएंगे एक साथ में, तो 6-6 घंटे भी आप लोग लेकर चल सकते हैं, वो आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। तो उसको मैं करूंगा 1 तारीख को अपलोड, ठीक है। तो 1 तारीख को सोच रहा हूं उसको लगभग 9 बजे करीब अपलोड किया जाए मॉर्निंग में, तभी चलकर वो शाम तक 9 बजे तक वो वीडियो चल पाएगी, ठीक है। तो ये मैंने सोचा है, बाकी आप लोगों की क्या रहे इसके बारे में आप लोग सजेशन जरूर दीजिएगा। स्टार्टिंग में पूछना था, हालांकि मेरे माइंड से निकल गई ये बात, तो इसीलिए उस पर काम कर रहा हूं। लगभग आधी वो वीडियो जो है वो तैयार हो गई है, आधी लगभग और तैयार हो जाएगी। तो 1 तारीख को उसको अपलोड करने के बारे में सोच रहा हूं। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग किस टाइम चाहते हैं, क्या सही रहेगा, और किस तरीके से आप लोग उसको देख रहे हैं। तो आप लोग, क्योंकि बहुत सारे मेल आ रहे हैं कंटिन्यूअसली कि सर इसके बारे में थोड़ा सोचिए, तो मैंने सोचा कि यार इसके बारे में करते हैं। तो मैं पिछले कई दिनों से उसी के ऊपर लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये कुछ चीजें आप लोगों को लेट देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप लोग क्या रहे हैं, टाइम जरूर बता दीजिएगा एक बार, ताकि चीजें देखी जा सके, ठीक है। तो इसके बारे में चीजें हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई, जिसके चलते कई सारे मुद्दे उठ गए। स्टेटमेंट में उनके द्वारा बोला गया, पुलिस के अंदर आज के दिन में जो टॉर्चर किया जाता है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, और कोई केस भी उसके अंदर रिपोर्ट करने वाला नहीं होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में MV जो रमन साहब हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ये बात बोली गई कि आज के दिन में ह्यूमन जो राइट है उनको काफी ज्यादा थ्रेट देखने को मिलती है। पुलिस स्टेशन की एक तरीके से आप लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, अंदर ह्यूमन राइट का हनन होता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें यहाँ पर कहीं ना कहीं जिसको एक गारंटी देनी चाहिए, खासकर वही यहाँ पर कहीं ना कहीं आज के दिन में ये ऐसी चीज देखने को मिलेगी, और एक तरीके से लोगों को डिटेन कर लिया जाता है। कई बार पर्सन को बिना किसी रीजन के ह्यूज डिटेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोई केस हो गया, 5-6 लोगों को उठा लो, तो ये यहाँ पर सोल्यूशन आज के दिन में पुलिस देखकर चलती है। तो कितने हद तक ये सही है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे।
ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें यहाँ पर आकर रुकनी चाहिए। तो इसके बारे में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं ताकि चीजों को आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। कई सारी बातें यहाँ पर एक एक कर समझेंगे। आर्टिकल के जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि जितना यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बातें बोली गई उतनी गंदी भी चीजें नहीं है। अभी पुलिस के अंदर कई सारी रिफॉर्म की भी बातें की गई हैं, तो कुछ उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हमारी कंट्री में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से चले, जिसको एनसीआर भी बोलते हैं आप लोग, 2001 से लेकर 2018 तक का डेटा अगर देखने को मिले तो 26 पुलिसमैन जो है उनको कन्विक्टेड पाया गया कस्टोडियल वायलेंस के लिए, ठीक है। जबकि यहां पर डेथ जो हुई है वो हुई है 1727 लोगों की, यानी कि पुलिस की कस्टडी के अंदर जो लोगों की जान जाती है वो बहुत लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी। पर लेकिन जब कन्विक्शन की बात आती है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, तो आप लोगों ने गंगा जल मूवी देखी होगी ना, अजय देवगन वाली, तो उसमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है, तो वो वाली सिचुएशन आप लोग कई बार देखने को मिलेगी कि एक तरीके से उस चीज को छुपाने की कोशिश की जाती है। 4.3% ऑफ 70 जो डेथ है 2018 के अंदर में वो वहां पर देखने को मिलेगी कस्टडी के अंदर फिजिकल असोल्ट किया गया। और इसमें टॉप पर आप लोगों को उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर उड़ीसा देखने को मिलेगा जब डेथ होती है यहां पर बेसिकली पुलिस स्टेशन के अंदर। तो यहां पर इसीलिए काफी ज्यादा एक इमेज खराब है यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस की इस मामले में, खासकर अगर आप लोग इसको देखकर चले तो यहां पर ये चीजें हैं जिसके ऊपर काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं पुलिस जो होती है सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए होती है। आज की डेट में भी कॉलोनियल टाइम का माइंडसेट है कि पुलिस से लोग डरें, तो वो वाली चीजें अगर देखने को मिलेगी तो कोई मतलब नहीं है। कौन जाएगा पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन दिखाने, तो उन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। तो यहां पर कस्टोडियल डेथ तो आप लोगों को देखने को मिल रही है। 2000 के करीब ह्यूमन राइट वायलेशन केस भी सामने निकल कर आए पुलिस के द्वारा। बेसिकली यहां पर एक तरीके 2000 से लेकर 2018 तक का 344 जो पुलिसमैन है वो कन्विक्टेड पाए गए इन केसेस के अंदर में। पर लेकिन फिर वही बात बोलूंगा कि कन्विक्टेड पाए जाते हैं, पर लेकिन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर सॉल्यूशन जब निकालोगे सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ में कई सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती हैं, जैसे काफी लंबा प्रोसीजर चल जाता है, लंबा पेंडिंग पड़ी रहती है चीजें, ठीक है। कई बार यहां पर काफी एक्सपेंसिव हो जाती है प्रोसीजर, अगर यहां पर कोर्ट के थ्रू चीजें चलती हैं तो पुअर आप लोगों को यहां पर रिजल्ट निकल कर आते हैं। कई सारे स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। और हमारी कंट्री में एंटी टॉर्चर कोई ऐसा लेजिस्लेशन भी नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या कर रहे हैं, यानी कि कस्टडी में किसी की डेथ हो जाती है, इस तरह कोई हरकतें देखने को मिलती हैं, तो ये एक तरीके से कोई प्रॉपर इसकी गाइडलाइन ही नहीं है कि कैसे चीजों को लेकर चलोगे। रियलिटी में अगर आप लोगों से बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आज की डेट में हमारी कंट्री का अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है ना वो विदेशों में है तो उसको इंडिया में भेजा नहीं जाता है। ये बोलते हैं कि इंडिया में तो काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। इंडिया में जो जेल है वो ऐसी नहीं है कि वहां पर इंसान रह सके, जानवरों की तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता है। तो इनह्यूमन यानी कि इंसानियत वाली चीजें नहीं देखने को मिलेगी जेल के अंदर या फिर पुलिस के द्वारा। तो इसलिए कई सारी कंट्री में तो हमारी कंट्री का अगर कोई क्रिमिनल चला गया है तो वो उसको भेजने से ही मना कर देते हैं इस ग्राउंड पर। तो ये कई सारे चैलेंज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो हमारा जो जेल का सिस्टम है वो काफी ज्यादा खराब है, जिसके अंदर काफी ज्यादा चेंज हम लोग को लाना चाहिए। काफी पुअर कंडीशन देखने को मिलेगी, ओवर क्राउडेड, जहां 5 आदमी होने चाहिए वहां आप लोगों को 50 आदमी मिलेंगे। इसी के साथ में मैन पावर की काफी कमी आप लोग को देखने को मिलेगी, खासकर पुलिस के अंदर में। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं पुलिस के अंदर में जहां पर आज के डेट में वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, पर गवर्नमेंट उसको भरने के लिए तैयार ही नहीं है, ये देखने को मिलेगा। इवन जेल के अंदर भी खाना बनाने वाले, साफ सफाई रखने वाले, वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। तो सेफ्टी काफी कम यहां पर निकल कर आएगी। इवन कई बार तो कस्टडी में ही इंसान जो है आपस में लड़ लड़कर वही मर जाते हैं, तो उससे भी कई सारे केसेस सामने निकल कर आते हैं। और खासकर ऐसी चीजें आप लोगों को पाकिस्तान में काफी ज्यादा आप लोगों ने देखने को मिली होगी। तो हमारी कंट्री का कोई भी इंसान जो है पाकिस्तान की जेल में चला गया तो उसको जिंदा वापस लाना नामुमकिन के एक तरीके से बराबर आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसा होएगा ही नहीं कि वहां से वापस आ जाएगा जिंदा। तो ये जेल के अंदर जो दुर्गति है उसके अंदर सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर बात करें टॉर्चर जो है वो आप लोग देखते हैं काफी एक्सेसिव चीजें यूज की जाती हैं टॉर्चर करने के लिए। तो यहां पर आज की डेट में इनके ऊपर बात भी की जाती है कि यार इसको रोकना चाहिए, ठीक है। तो ये सही नहीं है एक तरीके से इंसान को जानवरों की तरीके से ट्रीट करना। तो इसको हम लोग को कहीं ना कहीं इसके लिए कोई ना कोई प्रोविजन प्रॉपर वे में होना चाहिए और कुछ ना कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उनके हिसाब से हम लोग काम करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर ये 1997 का है, जिसके तहत यहां पर बात की जाती है कि चीजों को सुधारना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात करें तो आप लोग जब संविधान के अंदर जाएंगे पार्ट 3 के अंदर तो फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो इसके अंदर जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द टॉर्चर तो कहां पर आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया तो भाई साहब यहां से आ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से बन जाते हैं। तो राइट टू लाइफ जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहां पर आर्टिकल 21 के अंदर रखा गया है। तो इस तरीके से टॉर्चर के बारे में भी आर्टिकल 21 ही बात करेगा, क्योंकि इंसान तभी अच्छी लाइफ जी पाएगा अगर उसको कोई टॉर्चर ना करे। तो ये यहां पर इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह क्या लीगल कोई प्रोविजन है तो सेक्शन 41 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC जिसको आप लोग बोलते हैं उसको अमेंडमेंट करके 2019 में यहां पर
41A, 41B, 41C, 41D ऐड किया गया कि आगे किसी को अरेस्ट कर लिया गया, डिटेंशन में रखा गया, तो इस इंट्रोगेशन जो है वो कैसे होनी चाहिए, क्या रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, कागज पत्तर की कार्रवाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में फैमिली, फ्रेंड या पब्लिक में चीजें होनी चाहिए, बेसिकली लीगल प्रॉपर वे में एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मनमानी यहां पर चल रही है, यानी कि बिल्कुल प्रॉपर वे में तरीके चीजें होनी चाहिए। तो क्या चेंज लाए गए हैं? हाँ, कुछ जगह चेंज भी लाए गए हैं, पर लेकिन बहुत सारी रिकमेंडेशन पेंडिंग पड़ी है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको अब तक माना नहीं गया है। नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा 1977, 88, 81, लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी 154th, ये 1996 में। मिलीमत जो कमेटी है 2003 में, सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, ये 2006 में। तो इन सबके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई कि भाई साहब एक काम कर दो, एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने वाली पुलिस है, यानी कि कहीं लड़ाई दंगा हो जाता है, पुलिस जाती है, एक तो वो पुलिस हो गई, एक इन्वेस्टिगेशन वाली पुलिस हो गई, कहीं मर्डर हो गया, दंगा हो गया, तो वो इन्वेस्टिगेट करने जाती है कि किसने किया होगा और क्या होगा, यानी कि एक तो वहां अगर कुछ गलत हरकतें हो रही है उनको रोकने वाली, और एक यहां पर ये वाली पुलिस। तो दोनों पुलिस जो होनी चाहिए ये अलग होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, इनको अलग ही नहीं रखते हैं, ये आप लोगों को एक ही इंसान काम करता हुआ नजर आएगा, इसलिए कई बार करप्शन के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगर दोनों पुलिस अलग अलग होगी तो चीजों को टैकल करना आसान होगा। तो ये चीजें रहती है यहाँ पर। एक तरीके से कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा पुलिस के अंदर मैन पावर की काफी कमी आप लोगों को नजर आएगी। महिलाओं की जो कंडीशन है आज के डेट में पुलिस के अंदर, अगर आप लोग देखिए, मैक्सिमम महिलाएं आज के डेट में ये बोलती है पुलिस में रहना ही नहीं चाहती हैं। अगर उनको इतनी ही जॉब, सैलरी की कहीं और दूसरी जॉब मिल जाए तो उसको तुरंत 1 सेकंड में छोड़ देंगी। इस तरह की कंडीशन देख सकते हैं। तो महिलाओं के लिए एक अच्छा माहौल नहीं माना जाता है। पुलिस में अगर किसी लड़की हो गई है तो वो बोलते हैं उसको पुलिस वाले से शादी कर ले। नॉर्मल इंसान उससे सोसाइटी में शादी करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सिचुएशन आप लोगों ने देखी होगी आसपास में, ऐसे उदाहरण आप लोगों को मिल जाएंगे। तो कई बार ऐसी कंडीशन यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। तो एक अलग ही तरीके का यहां पर फेस निकलकर सामने आता है। पर लेकिन ये लोअर लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कल को कोई आईपीएस बन जाए, यहां पर अगर कोई गेजेटेड पोस्ट पर चला जाए, तो उसमें यहां पर सिचुएशन आप लोग ऐसी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये काफी ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में आप लोग बातें भी कर सकते हैं। इवन इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए वुमेन इंपावरमेंट के लिए, तो उसमें आप लोग देखते हैं अभी वुमेन को इंपावर किया जा रहा है, खासकर हमारी कंट्री में आर्मी के लिए। तो उसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो ये सारे ऐसे ऐसे पॉइंट है, अगर आप लोग लिखने बैठेंगे तो आप लोग इसके ऊपर एक निबंध लिख डालेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग हमेशा मेंशन होने चाहिए, इसलिए मैं आप लोग बोलता हूँ ये आप लोग हमेशा आप लोग के पास में पॉइंट होने चाहिए। कुछ भी ऐसा है लिखने के लिए तो उसको प्रॉपर वे में आप लोग लिख सकेंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसके साथ में आप लोगों को एक एस्से देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप लोग एक निबंध लिख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड जो इको जो कंजर्वेशन है शुड गो हैंड इन हैंड, यानी कि अगर डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो ये बोलने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो इसको आप लोग ऐसे की तरीके से लेकर आप लोग चल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि मैंने सैटरडे में ऐसे देना भूल गया मैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा ऐसे लिखना है या फिर आप लोग क्वेश्चन लिखना है, जो भी आप लोगों को लिखना हो। एक दिन लिख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप ही बैठकर लिखना है, अपना टाइम के हिसाब से मैनेज कर लेना। क्योंकि जो ईपीएफओ का एग्जाम दे रहे हैं, देखिए वो तो इन चीजों को भी रहने दीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों के पास में टाइम की काफी कमी है। बाकी का जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग आधा घंटा कम से कम दे सकते हैं आंसर राइटिंग वगैरह के लिए। तो उसके हिसाब से आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। आंसर लिख लीजिए या फिर इसका भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है टाइम अभी नहीं बचा है तो अपने हिसाब से देखिए मैनेज कर लेंगे। टाइम आप लोग है, पर हाँ लिखिए जरूर, ये मैं आप लोगों को जरूर बोलूंगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई। अभी हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, अभी हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर त्रासदी के बारे में। उत्तराखंड के अंदर भी फिलहाल क्या चल रहा है, पुराने टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, लगभग 2013 में अगर बात करें तो 5000 के करीब लोग जो हैं वो बह गए थे। केदारनाथ मूवी देखी है ना, सुशांत सिंह राजपूत वाली, तो कंडीशन काफी ज्यादा खराब वहां पर आप लोगों को देखने को मिली। काफी बुरी कंडीशन, कई बार बाढ़ आती है, सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है। कई जगह लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी, कई जगह इतना खतरनाक चीजें रहते हैं कि वैली में बाढ़ आ गई तो सारे के सारे घर को बहकर ले गई। कई बार ऐसा हो गया लैंडस्लाइड आ गई तो लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहां पर निकल कर आ रहे हैं। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। कल का डिस्कशन किसी ने देखा है संडे वाला, तो आप लोगों ने अगर कल का डिस्कशन देखा होगा तो ये आर्टिकल मैंने वहां पर कवर किया था। यही आर्टिकल जो है वो एडिटोरियल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एडिटोरियल में यही सारी बातें यहां पर बोली जा रही है कि उत्तराखंड के अंदर अगर आज की डेट में आप लोग जाएंगे तो उत्तराखंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग उत्तराखंड की देख सकते हैं। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था 2000 में, तो तब से यहां पर उत्तराखंड अलग राज्य है। तो आज की डेट में अगर उत्तराखंड में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी खरीदने के लिए उत्तराखंड को दूसरे राज्य से खरीदनी पड़ती है और उसके लिए हर साल 1000 करोड़ लगभग उसको खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर अपने ही राज्य में हम लोग खुद बिजली बना पाएंगे उत्तराखंड के अंदर में, यह बोला गया उत्तराखंड के जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, तो हम लोग बाहर से
इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे और अपने ही राज्य में हम लोग अपने हिसाब से काम कर पाएंगे। तो उसी मुद्दे को समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, इस आर्टिकल में समझेंगे हम लोग। देखिए, जब इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो डेवलपमेंट जरूरी है। आप लोग बोल नहीं सकते कि बिना डेवलपमेंट के काम चल जाएगा, नहीं, डेवलपमेंट पार्ट है, उसको आप लोग करना ही करना पड़ेगा। पर लेकिन डेवलपमेंट के साथ में कितना आप लोग इन्वायरमेंट को आप लोग साथ में लेकर चल रहे हैं, वो भी आप लोगों को फोकस देकर चलना ही चलना पड़ेगा। कई सारी कमेटी बनाई गई, जैसे रवि चोपड़ा कमेटी बनाई गई इन्वायरमेंट एक्सपर्ट की ध्यान में रखते हुए। 7 मेंबर की कमेटी थी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया उत्तराखंड के अंदर डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी फर्जाइल रीजन है, काफी एक कि ऐसा रीजन है कि जहां पर जरा सा भी कुछ आप लोगों ने एक्स्ट्रा किया तो दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर इस तरीके से आप लोग देखकर चलिए तो यहां पर हम लोग को जो एक्सपर्ट कमेटी है उनकी रिकमेंडेशन माननी चाहिए। अगर आप लोगों को लग रहा है यहां पर, जैसे अभी यहां पर ऋषि गंगा वाला यहां पर अभी तपोवन वाला प्रोजेक्ट था, वो वॉश आउट हो गए जैसे वहां पर बाढ़ आई, तो इस तरीके कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग समझकर चले चीजों को कि हम लोगों को कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव नहीं है, सुना है कि एक तरीके से लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए, यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटे, तो कुछ ऐसा आप लोग करो। तो उसका सबसे शानदार जो उदाहरण निकल के आता है वह सोलर पैनल वगैरह यूज करना। आप लोग वहां पर कोई बांध बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबके घरों पर सोलर पैनल लगा दीजिए, ठीक है, आराम से इलेक्ट्रिसिटी वहां पर उनको मिल पाएगी। तो कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव लेकर आना चाहिए वहां पर, जिसको आप लोगों को जो उसका वहां पर एरिया है उसके हिसाब से दिक्कतें भी ना देखने को मिले और सॉल्यूशन भी आसानी से निकल जाए। तो कुछ ऐसा काम आप लोगों को यहां पर करना पड़ेगा। तो ये बातें समझाने की कोशिश की जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे, जो इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंट की वो हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इकोसिस्टम जो हमको सर्विस प्रोवाइड कराता है, जो इन्वायरमेंट हम लोग को सर्विस प्रोवाइड कराता है, इकोनॉमिक कंपेयर में अगर देखें तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। यानी कि कई बार हम लोग सोचते हैं बिल्कुल ऐसे पानी मिल रहा है तो फ्री में मिल रहा है, बर्बाद कर लो जितना करना है, हवा मिल रही है फ्री में मिल रही है, बर्बाद कर लो जितनी करनी है, पोल्यूशन फैला लो जितना फैलाना है। तो ये इस तरीके की चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। जब इंसान को कोई चीज फ्री मिल जाती है ना तो उसकी इंपॉर्टेंस देखने को नहीं मिलती है। आप लोग खुद सोचिए, मैं बोलूं कि मैंने आप लोगों को एक टेस्ट दे दिया, ठीक है, ये टेस्ट आप लोगों को बेसिकली दे दिया मैंने, और मैं बोलने लगूं ये टेस्ट जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, और ये टेस्ट अनलिमिटेड टाइम तक आप लोगों के पास में अवेलेबल है। मैं लिखकर गारंटी देता हूं इस टेस्ट को आप लोगों को देखने को मिलेगा 1% लोग भी ढंग से अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्यों? रीजन इसके दो हो गए, एक तो फ्री में है कि हाँ चलो यार फ्री में कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये होगी कि टेस्ट को अनलिमिटेड टाइम के लिए दे दिया, ठीक है, कि ठीक है यार लगा लेंगे, कहीं नहीं भाग रहा, पड़ा हुआ है ना हमारे पास में। ये मैं ह्यूमन टेंडेंसी बता रहा हूं, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी बता रहा हूं इंसान को। अगर इसी टेस्ट के ऊपर मैं बोल देता कि मैंने कहा ये 100 रुपए का टेस्ट रहेगा भाई साहब, ठीक है, तो इसी टेस्ट को अगर आप लोगों ने ओनली 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने दे लिया तो सही है, इसके बाद में ये टेस्ट जो है वहां से हट जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों में से यहां पर कम से कम ना होने भी 70 से 80% लोग जो हैं वो इसको आज ही अटेम्प्ट कर डालेंगे, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं होने वाला है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आप लोगों ने खुद भी ये टेंडेंसी फील की होगी। तो अगर कहीं पर भी कोई इस तरीके की चीजें मिल रही है ना, खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, अगर वहां पर थोड़ा सा भी अगर कोई चार्ज लगा दिया जाए ना कि 5 रुपए लगा दिए, 10 रुपए लगा दिए, तो इंसान उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाने लगता है। इसलिए बोला जाता है कि इरिगेशन के लिए जब सिंचाई के बारे में बात करते हैं, जो पानी होता है वो कई बार काफी लार्ज स्केल पर बर्बाद किया है। अगर थोड़ा सा भी चार्ज लग जाएगा तो उसको ढंग से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। पानी जो घरों में भी आता है, ठीक है, उसके बारे में कई बार बात कहते हैं, कुछ ना कुछ चार्ज लगना चाहिए ताकि इंसान जो है पैसे के लिए इंसान पैसे को काफी इंपॉर्टेंस देता है, तो एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर इंसान का बन जाए तो वो काफी ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में रूल और रेगुलेशन फॉलो क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर फाइन ही ढंग से नहीं लगाया जाता है। अगर फाइन ज्यादा है भी तो पुलिस जो है उसके बदले में अपना उन्हें जेब गर्म करने में रह जाती है, एक तरीके से ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कहते हैं। वरना अगर चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया है तो ये सारी चीजों के सोल्यूशन निकलते हुए आप लोगों को नजर आ जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हेल्थ सर्विस के बारे में आप लोग देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। एजुकेशन के बारे में मैं आप लोगों को बात कर लेता हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट इतना सारा मटेरियल आज के डेट में यूट्यूब पर अवेलेबल है, फिर भी 90% लोग जो है आज के डेट में वो कोर्स खरीदते हुए नजर आते हैं, ठीक है। उसमें क्या रहता है, उनको इसमें इस तरीके की फीलिंग आती है, एक तो पैसा देकर ना इंसान को ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा होगा ही होगा, ठीक है। ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, भले ही प्रोडक्ट जो है कितना भी घटिया क्यों ना हो। एक तरीके से आज के डेट में एडवर्टीजमेंट करने के, प्रमोशन करने के तरीके ऐसे ऐसे हो गए लोगों के, तो इंसान पे प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है कि अच्छा ऐसे बोल दो कि भैया ये ना 1 दिन का सेल लगी हुई है, आज ही खत्म हो जाएगी, शाम तक खरीद लो, ये हो जाएगा वो जाएगा। अरे सेल निकालनी भी है तो एक दो बार निकाल लो यार, ठीक है, 15 अगस्त पर निकाल ली, 26 जनवरी पर निकाल ली, समझ में आता है। मतलब वैलेंटाइन सेल निकल रही है, समझ रहे हैं आप लोग रक्षाबंधन सेल निकल रही है, मतलब और कुछ नहीं, मतलब क्या बोलूं, बस एक तरीके से। तो सारी चीजें आप लोगों को लुभाने की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पर रियलिटी में अगर कोई भी आप लोग किसी से कोई चीज खरीदते हैं तो मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा कि एक रिकमेंडेशन पे चीजें खरीदें। अपने आप कहीं पर भी जाकर आनंद फान में न कूदे, और प्लीज मेरे से मत पूछा करिए, मेरे पास बहुत मेल आते हैं, सर कौन सी टेस्ट सीरीज खरीदे, कौन सा कोर्स खरीदे। यार मैं ये रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं किसी चीज को खरीद रहा हूं तो मैं वही रिकमेंड कर पाऊंगा कि हाँ ये चीज मैंने खरीदी है, ये चीज मैंने देखी है, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई चीज खाता हूं, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि मेरा काफी अच्छी डाइट है जिसमें मैं दलिया रखता हूं अपना, ठीक है, दलिया खाना मुझे काफी पसंद है।
मेरी डाइट का पार्ट रहता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। इस तरीके से दूध बोल सकता हूं मेरी डाइट का पार्ट रहता है। मतलब एक तरीके से जो चीज मैं यूज कर रहा हूं मैं वही बता सकता हूं ना आप लोगों को कि मैं क्या यूज कर रहा हूं, मुझे अच्छी लग रही है यार ये यूज कर सकते हो तुम, वो भी फोर्स नहीं करूंगा, बोलूंगा कि यूज कर सकते हो। तो एक तरीके से रिकमेंडेशन इस तरीके से दी जा सकती है जो मैं खुद यूज कर रहा हूं। जो मैं खुद यूज नहीं कर रहा हूं तो आप लोग मेरे से पूछ रहे हो कि सर ये कैसे टेस्ट सीरीज है, क्या कर लो यार। अपनी करंट अफेयर की मैं गारंटी ले सकता हूं लिखकर, स्टैंप लगाकर, अपनी पॉलिटी की मैं गारंटी ले सकता हूं स्टैंप लगाकर, ठीक है। तो ये मैंने बना रखी है, मुझे पता है मैंने चीजें कर रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बारे में मेरे से पूछोगे तो मैं बता दूंगा आराम से, पर लेकिन जिस चीज को मुझे पता ही नहीं है किसने अपनी टेस्ट सीरीज में क्या रखा है, किसने अपने कोर्स में क्या रखा है, तो प्लीज ऐसे मेल मत किया करो, उसमें आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि इंसान को फ्री में जो चीजें मिल रही हैं उसकी इतनी इंपॉर्टेंस देकर नहीं चलता है, जो उसको पैसे में मिल रहा है उसमें उसको लगेगा कि हाँ कुछ माल मिल रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो इसलिए बोला जाता है कि कुछ ना कुछ कॉस्ट रखना चाहिए ताकि इंसान उसकी इंपॉर्टेंस समझने लगे। फ्री में चीजें कई बार इंसान को देखने को मिलती है कि वो उसको उस तरीके से ट्रीट ही नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है जिनकी खस्ता हालत है काफी ज्यादा, तो उनको भी कम से कम उनको इतना अच्छा खासा आप लोग उसको उस लेवल पर प्रोवाइड कर दिए ताकि वो भी खरीद सकें। यानी कि बहुत महंगी चीजें आप लोगों ने प्रोवाइड करा दी तो उसको उस लेवल पर भी आप लोग रख सकते हैं। तो यहां पर मैक्सिमम जो राइटर बोल रहे हैं कि चीजें जो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है, खासकर जो पानी की बात कर लीजिए, हवा की बात कर लीजिए, इसलिए काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी। हम लोग अगर मान लीजिए आज की डेट में अगर घर में कोई ऐसा है नहीं कोई 100 पीस ला के रख रखा है वो टूट गया तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो अगर हम लोगों ने 2-3 बाल्टी पानी बर्बाद कर दिया पूरे दिन में उसको हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। कोई छोटा सा कांच का कोई बर्तन टूट गया उसको इंपॉर्टेंस देंगे। हम लोगों ने मतलब बहुत कुछ गंदा कर दिया एनवायरमेंट के लिए, दुनिया भर का पोल्यूशन फैला दिया, उस पर हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। जबकि ये सारी सर्विस फूड, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर ये हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, हमको क्लाइमेट रेगुलेट करके देते हैं, एक वाटर क्वालिटी अच्छी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में आज के दिन में अगर बात करें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों ने चीज देखी होगी, इंडिया के अंदर काफी अच्छी हम लोग खासकर पूजा करते हैं पानी की और एक तरीके से पेड़ पौधों की, तो अच्छी बात है। सर्विस काफी सारी प्रोवाइड कराई जाती है। सोइल के बारे में अगर आप लोग देख लीजिए आज के दिन में जो खाना हमारे पास में आता है ये मिट्टी से निकल कर आता है, उसी मिट्टी में कितना ज्यादा खाद डालकर आज के दिन में हम लोगों ने पोल्यूट कर दिया है। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटी ऐसी देखने को मिलेगी आप लोगों को, लेकिन इकोसिस्टम को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा वरना चीजें खतरनाक होती नजर आएगी। तो जिनको फ्री में सोच रहे हैं उसको हम लोग को इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट करनी पड़ेगी वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। वरना फ्री की ऑक्सीजन अभी आप लोगों ने देखी ना, जब यहां पर पेंडेमिक के टाइम पर क्या माहौल बन गया। पानी आप लोग देख सकते हैं कहीं ऐसे एरिया में जाएंगे जहां पर पानी अवेलेबल नहीं है तो पानी की इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो इनके ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो अर्बनाइजेशन किया जा रहा है उसकी वजह से काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में रिलेशन आप लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। पर कैपिटल इनकम भी लोगों की बढ़ानी है, जरूरी है, पर लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पर, वो भी आप लोगों को देखना है, वो भी जरूरी है। इन्वायरमेंटल क्वालिटी अच्छी रहेगी तभी इंसान जिंदा रहेगा। आप लोगों ने लोगों को अमीर बना दिया, लखपति बना दिया, करोड़पति बना दिया, सांस लेने के लिए हवा ही नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो क्या अचार डालेंगे उसका ये बताओ आप लोग। तो उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। इनकम लेवल लोगों का इंक्रीज करना चाहिए टेक्नोलॉजी के बेस पर, इन्वायरमेंट को टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर चीजें आप लोग करनी चाहिए साथ साथ में। तो ग्रोथ अगर आप लोग कर रहे हैं इन्वायरमेंट के मतलब डेवलपमेंट के अंदर तो इन्वायरमेंट के अंदर भी रखना है। इतने लार्ज स्केल पर आज के में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जगह जगह बाढ़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, इनके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो लैक ऑफ इन्वायरमेंटल कंप्लायंस देखने को मिलेंगे। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट निकल कर तो आते हैं पर लेकिन इंप्लीमेंट होते हुए आप लोगों को नजर नहीं आएंगे। नो कॉस्ट टू इन्वायरमेंट रिसोर्सेज के लिए कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसकी कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो चैलेंज कई सारे हैं जो आज के दिन में इंसान फेस कर रहे हैं पर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वैसे डेवलपमेंट किया है हम लोगों ने, अगर कोई पूछे कि डेवलपमेंट नहीं किया है काफी अच्छा, पर लेकिन डेवलपमेंट वो ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंचा है। आज के दिन में गरीबी देखने को मिलेगी, आज के दिन में भी आप लोगों को सूखा पड़ता हुआ नजर आएगा, लोग बीमार होते हुए नजर आएंगे, महामारी आती हुई नजर आएगी, इन्वायरमेंट डिग्रेड होता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग आज के दिन में देख रहे हैं पर लेकिन हम फिर भी उतने सीरियस नहीं है। तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग को बातें करनी पड़ेगी क्योंकि एक तरीके से इररिवोकेबल आप लोगों को चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि एक बार इतना बर्बाद कर दिया तो फिर आप लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जनरेशन खत्म हो जाएंगे, खप जाएंगे उसमें लोग, पर लेकिन आप लोग सुधार नहीं पाओगे। तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो जो भी इन्वायरमेंटल रेगुलेशन है जिनको हम लोग ब्रीच कर रहे हैं आज के डेट में, कम से कम उसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए वरना कंडीशन जो है काफी ज्यादा खराब आज के डेट में आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, आप लोग की क्या रहे इसको लेकर, तो आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा क्योंकि कंडीशन आज की डेट में यहां पर ये ऐसी है कि हम लोग को इनके ऊपर जितना ज्यादा काम करेंगे, जितनी जल्दी काम करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है, वरना दिक्कतें काफी सारी आप लोग यहां पर निकलती सामने आएंगी, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप लोग जो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर आप लोग जरूर दिया कीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है उनका आंसर अगर आप लोग देते हैं तो आप लोग को भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी क्वेश्चन अगर मैं पूछता हूं तो उसका आंसर आप लोग जरूर दिया कीजिए, ओके।
तो ये बेसिक चीजें होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो हम लोग बातें करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग बातें करने वाले हैं बेसिकली कुछ प्रीलिम्स फोकस आप लोगों को न्यूज देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, अभी सेपरेट टॉयलेट बना दिया गया ट्रांसजेंडर के लिए मेट्रो स्टेशन के अंदर। तो सेपरेट टॉयलेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डीएमआरसी के द्वारा, दिल्ली मेट्रो के द्वारा ये काम किया गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए। हमारी कंट्री में एक केस आया था जो कि आप लोग याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं NLSA, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये एक्ट आया था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये जो बेसिकली केस था 2014 में आया था। इसमें हमारी कंट्री में ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बना दिया गया, यानी कि जो किन्नर कम्युनिटी है, एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, किन्नर कम्युनिटी को भी हम लोगों ने थर्ड जेंडर एक्सेप्ट कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर सारे जो भी राइट है, हक है, फंडामेंटल राइट हो गया, एजुकेशनल राइट हो गया, उनको सारे प्रोवाइड कराने की बात की गई। जॉब में जो राइट होना चाहिए वो सारी बातें करी गई। पर लेकिन फिर भी अब तक हम लोगों ने चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया। तो उसी के बारे में कई बार बात आती है, कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा कई सारे स्टेप उठाए गए, लेकिन फिर भी अब तक ये चीजें जो है वो अब तक इंप्लीमेंट नहीं की गई है। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, इसके बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो इंपॉर्टेंट है, काफी याद रखिएगा। हमारी कंट्री में ये एक अथॉरिटी बनाई गई थी 1995 में। ये अथॉरिटी 1995 में बनाई गई थी, जो कि हमारी कंट्री में उन लोगों के लिए न्याय दिलाने की कोशिश करती है जिनको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है ढंग से। खासकर लोक अदालत का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना ना, कि जनता की अदालत, सनी देओल की देवा की अदालत की बात नहीं कर रहा हूं, जनता की अदालत की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उनको इंप्लीमेंट करने की बेसिकली बात यहां पर की जाती है, ताकि न्याय जो है वो ग्राउंड लेवल पर पहुंच सके, तभी यहां पर चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में चलेगी। इसीलिए इसका मोटो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि न्याय सबके लिए। तो यहां पर ऐसा होना चाहिए कि जिनके पास में कम पैसा है उनको भी कम से कम ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते जाकर, क्योंकि वहां पे जो लॉयर है उनकी फीस ही इतनी ज्यादा रहेगी कि यहां पर ये बेचारे उसके सामने टिक ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी कई सारी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उनके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए, ठीक है। तो काफी बुरी कंडीशन है। बाकी यहां पर अगर बात करें, किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, आप लोगों को देखने को मिलेगा उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई। तो उसी के चलते कई सारी और कंडीशन निकल कर आ रही है। तो ये काफी बड़ा मुद्दा हो जाता है। राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाए, देखिए फ्रीडम है आप लोगों के पास में आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है। पर लेकिन आर्टिकल 19 का फर्स्ट फ्रीडम देता है, तो सेकंड यहां पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है कि आप लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, पर लेकिन प्रोटेस्ट ऐसा होना चाहिए कि वो एक तरीके से दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। तो इस तरीके से एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी यहां पर लगाई जाती है। तो इसके चलते आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी कल मन की बात किसी ने सुनी, यस या फिर नो आप लोग बताइएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब हैं यार, देश के बोलते हैं, कुछ तो सुना करो जरूर। एग्जाम के लिए भी काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। 15 अगस्त की स्पीच किसने सुनी थी, वो भी मैंने बोला था आप लोगों को सुनने के लिए। ये ऐसी चीजें जो आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि काफी कुछ आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगा। तो यूथ जो है बोला जा रहा है, आज के डेट में जो यूथ है वो कई सारे जो पुराने पैटर्न थे उनको ब्रेक कर रहे हैं। नए नए स्टार्टअप यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं, यानी कि लोग जो है आज के डेट में जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बन रहे हैं। यानी कि लोग जो है आज के डेट में नए नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इससे लोगों को जॉब दी जा रही है। इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए ऑनलाइन ने ना काफी चीजें चेंज करके रख दी। जो आज की डेट में कोचिंग जो है 1.5 लाख रुपए ले रही है, चाहे वो आप लोग बात कर लीजिए नहीं एक तरीके से यूपीएससी के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप लोग यहां पर बात कर लीजिए आईआईटी के बारे में, तो इतनी सारी फीस लिया करती थी। आज की डेट में अगर आप लोग देखिए, इनका जो फीस है वो काफी नीचे आ गया, कहीं पर 50,000 आ गया, कहीं पर आप लोगों को 40,000 देखने को मिलेगा, और भी नीचे काफी सारे जो यहां पर आज के मार्केट में आप लोगों को चीज देखने को मिल जाएगी। तो ऑनलाइन मीडियम में यहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल है। पर लेकिन हाँ, सही चीजें, ऐसा नहीं है कि ज्यादा पैसे लगाकर अच्छी क्वालिटी मिल सकती है, तो कम पैसे में अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। पर लेकिन एक बार चेक कर लीजिए, कुछ भी चीजें लेने से पहले कोई रिकमेंड करे तो 2-4 जगह लोगों से पूछ लीजिए, उनके रिव्यू पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप लोग किसी कोर्स को लीजिए। क्योंकि माँ बाप की कमाई है यार, ऐसे बर्बाद मत करना। चाहे 1.5 लाख दे रहे हैं, चाहे कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, पर लेकिन अगर थोड़ा सा मेहनत आप लोग खुद से कर लेंगे तो YouTube पर सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहां से भी आप लोग काम को कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास में पैसा नहीं है तो आज के डेट में वो एजुकेशन ले नहीं सकता है, ठीक है। तो आज की डेट में ऐसा नहीं रहा है। आज के डेट में तो आप लोगों की इच्छा की कमी ही आप लोगों को रोक सकती है वो काम करने से, बाकी सब चीजें अवेलेबल है A to Z, ठीक है। आगे बात करें यहां पर, इसके साथ में हमारी कल्चर के बारे में बात की है, ट्रेडिशन के बारे में बात की गई है। ओलंपिक जो गोल्ड अभी निकल कर आए हमारे देश में, उसके बारे में बात की गई। अभी ओलंपिक मेडल आप लोगों ने देखने को मिले, ध्यानचंद साहब के बारे में यहां पर बातें की गई। अभी लगभग 62 करोड़ के करीब हमारी कंट्री में डोज दिए जा चुके हैं, तो उनके बारे में इनके द्वारा बात की गई। तो कई सारे मुद्दे यहां पर देखने को मिले। तो इसलिए मैं कहता हूं, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को सुना जरूर करो, इससे कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी जो कि इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बाकी इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, हमारी कंट्री में नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, कि हमारी कंट्री में जो मोनेटाइजेशन के बारे में बात की थी, और मैंने आप लोगों से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो यहां पर ट्रस्ट है उसके बारे में बात की थी।
तो अभी यहाँ पर नीति आयोग ने यहाँ पर बेसिकली इसी के ऊपर बात की जा रही है कि किस तरीके से गोल्ड रखना है और कैसे इन्वेस्टमेंट निकाल कर लेकर आना है, क्योंकि आज की डेट में अगर कुछ भी आप लोगों को लेकर चलना है तो इन्वेस्टमेंट तो वहां पर चाहिएगा, तो पैसा कहां से आएगा, तो मैक्सिमम पैसा जो गवर्नमेंट के पास में जाता है तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कितना टैक्स आप लोग यहां पर ले रहे हैं, कैसे आप लोग उसको इफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। ठीक है, कई बार कई सारी कंपनी बनती है तो वहां पर किस तरीके से कंपनी बर्बाद हो गई, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसको कैसे टैकल करना करके चलना है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कहां पर क्या क्या चीजें लेकर चलनी है जिनके बारे में बात की जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ऐसा होगा कि कोई भी, जैसे कि मैं बोलूं ना कि मेरे पास में लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप किराए पर दे देता हूं, ठीक है, कि हाँ ठीक है आप लोग यूज कर लो और उसके बाद में किराया देते रहना और बाकी बाद में जब यूज कर लो तो रिटर्न कर देना। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इंसान क्या हो गया कि जिसको पैसे की कुछ रिक्वायरमेंट थी उसकी पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और सामने वाले का काम भी हो गया। मान लीजिए सामने वाले का एक तरीके से इतनी नहीं है उसके पास से पैसा कि वो लैपटॉप खरीद सके 40-50 हजार रुपए का, पर लेकिन अगर उसको बोले कि 100 रुपए महीना तुमको बस मुझे इसका रेंट देना है, ठीक है, तुम यूज करो, तो आप लोग इंसान से कोई भी इंसान उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बोल दे कि हाँ एक तरीके से कुछ इस तरीके कोई फंडा, तो इस तरीके से दोनों के काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट पैसा कमाएगी फिर उसको हेल्थ और एक तरीके से एजुकेशन में उसको यूज कर सकती है। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है जो कि एक अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है यहाँ पर। तो इन सब मुद्दों के बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा थोड़ा सा। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो, ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें कुछ आप लोग याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, वो अयोध्या टेंपल की पूजा करने पहुंचे यहाँ पर, तो उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज बन गई, यानी कि उत्तर प्रदेश की विजिट पर है यहाँ पर हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। तो अयोध्या टेंपल काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो आप लोगों से क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार कल्चर के अंदर में। अगर आप लोग जाएंगे हिस्ट्री के अंदर जब कल्चर वाला पोर्शन आएगा तो याद रखिएगा जो यहाँ पर बेसिकली जो नागरा स्टाइल है यहाँ पर टेंपल आर्किटेक्चर का, तो ये नागरा स्टाइल का टेंपल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नागरा स्टाइल नॉर्मली आप लोग बोल देते हैं, तो नागरा स्टाइल में यहाँ पर ये पूरा मंदिर बनाया गया है जो कि यहाँ पर अयोध्या टेंपल है। तो क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, एक हिंदू टेंपल है यहाँ पर खासकर डेडिकेटेड है जो राम भगवान है उनके लिए, तो इसके बारे में आप लोग कुछ बातें खड़ी करके याद रखिएगा। बाकी आप लोगों को पता ही है जिस तरीके से नहीं इनके बारे में कल्चर के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये सारा क्या क्या स्टाइल होता है कि ठीक है यार यहाँ पर ये पर्टिकुलर ये मंडपा हो गया, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर परिक्रमा वाला पोर्शन हो गया, ये गर्भगृह हो गया जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी जाती हैं। तो सारी कल्चर के अंदर आप लोगों ने ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी चीजें थोड़ा सा रिवीजन कर लेना इनका, ठीक है। तो एक कल्चर में आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सारी चीजें दे रखी हैं। आगे चलते हैं, इंडिया और रसिया जो है मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं, तो कैसे रिलेशन को आगे लेकर चलना है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें खासकर याद रखिएगा। अफगानिस्तान भी एक काफी बड़ा मुद्दा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में। बाकी अभी यहाँ पर इंडिया जो है ये बोला जा रहा है कि तालिबान जो टॉर्चर वहां पर कर रहा है, जो तालिबान हरकतें कर रहे हैं, इंडिया जो है चुप है, उसके ऊपर इंडिया कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा यूएन सिक्योरिटी जो काउंसिल है इंडिया उसका चेयरपर्सन बना हुआ है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इंडिया को उसके लिए कुछ करना चाहिए। पर लेकिन आज की डेट में बात करें, चाइना कुछ नहीं बोल रहा है, रसिया कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ पर यूएसए जो है वो कुछ नहीं इसके ऊपर ज्यादा बातें कर रहे हैं, तो इंडिया क्या कर लेगा उसमें जब यहाँ पर इस तरीके से जो सुपर पावर है वही अपना कुछ बोलने के लिए तैयारी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं हमारे लिए तो और भी खतरा ही बन रहा है तालिबान एक तरीके से अगर देखकर चला जाए, तो ये इस तरीके से इन चीजों का सोल्यूशन निकलना चाहिए। पर लेकिन इनके बारे में अगर बात नहीं करेंगे, सोल्यूशन निकालने की नहीं सोचेंगे, तो इस तरीके से सोल्यूशन फिर नहीं निकलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो यूएसए के द्वारा बात की जा रही है कि आज ये बोला जा रहा है कि यूएसए जो आज के डेट में वो कहीं ना कहीं आज की डेट में जो और मुद्दों को छोड़कर चाइना के ऊपर फोकस करने लगा है। आप लोगों ने देखा होगा चाइना काफी बड़ी टक्कर दे रहा है यूएसए को, चाहे आप लोग एक तरीके से आप लोग यहाँ पर साइंस के फील्ड में बात कर लीजिए, एक तरीके से सैटेलाइट छोड़ने में बात कर लीजिए, कोई आप लोग मिलिट्री पावर में बात कर लीजिए, आप लोग एक तरीके से नेवल पावर में बात कर लीजिए, अपने ट्रेड व्यापार को बढ़ाने में बात कर लीजिए। आज के में चाइना हर एक लेवल पर बेसिकली टक्कर दे रहा है यूएसए को। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, चाइना यूएसए से इंडिपेंडेंट भी है काफी हद तक। हम लोग गूगल यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, चाइना के सारे सिस्टम आप लोग खुद के देखने को मिलेंगे। आज की डेट में हम लोग वैसे यूके यानी कि ब्रिटेन के गुलाम नहीं है, पर लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग यूएसए की जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके गुलाम बन चुके हैं। आज के डेट में कल को यूएसए जरा सी देर में चाहे तो काफी कुछ हमारे साथ में कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा डेटा हमारा लिए बैठा है यूएसए। आज के डेट में इतनी सारी कंपनी है, कोई भी देख लीजिए बड़ी कंपनी, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को यूएसए की देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से चाइना कहीं ना कहीं ज्यादा सिक्योर भी है अगर हम लोग अपने साथ में इसको कंपेयर करें। तो ये भी एक छोटी सी बात है जो कि आप लोग बेसिकली देख सकते हैं कि हम लोग किस लेवल पर चलकर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर बात करें तो फिजिकल हियरिंग जो है वो स्टार्ट की जा रही है। अब तक ऑनलाइन हियरिंग यहां पर चल रही थी, मैंने बोला था ना टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, पर लेकिन उसमें कई सारे चैलेंज देखने को मिल रहे थे टेक्नोलॉजी में। कहीं इंटरनेट नहीं आ रहा है, तो कहीं सिस्टम अवेलेबल नहीं है, कहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लोग कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ में बेसिकली सिस्टम के साथ सामने आकर बोलने में। तो कई सारे एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल ग्लिच आप लोग को वहां पर देखने को मिलेंगे। तो अभी एक हाइब्रिड सिस्टम आप लोग के सामने निकल कर आएगा, जिसमें यहाँ पर ऑनलाइन जिसको लगता है वो भी यहाँ पर अपना काम कर सकता है और जिसको ऑफलाइन लगता है वो भी अपना काम कर सकता है। तो
तो इस तरीका पैटर्न अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि एक तरीके से किसी को ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन पढ़ाई कर लो, और नहीं देखिए आप लोग को कहीं पर अगर बैठकर पढ़ाई करनी है तो वहां पर भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। तो कुछ ऐसी बातें यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो दोनों जगह दोनों चीजें आप लोग को अवेलेबल यहां पर देखने को मिल जाएगी। आगे अगर बात करें तो बाइडेन साहब जो है उनके अभी कई सारे जो ट्रूप है उनकी जान चली गई काबुल के अंदर में, तो उसके चलते उनको ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। देखते हैं कब तक सॉल्यूशन यहां पर कुछ निकल पाता है, पर लेकिन जिस तरीके से चीजों को लेकर चला जा रहा है वो यार बड़ा ही गंदा तरीका है यहां पर, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो इन सब मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए, वरना 20 साल की जो मेहनत थी वो करी की करी ऐसी धरी की धरी रह गई, उसमें सॉल्यूशन कोई निकलता हुआ सामने नहीं आया। तो ये काफी खतरनाक एक मुद्दा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। आगे अगर बात करूं तो यहां पर ह्यूरिकेन ईदा, तो इसके बारे में याद रखिएगा जो ईदा है वो वर्ष है बेसिकली 170 ईयर में यहां पर एक डायरेक्टली हिट कर रहा है इस तरीके से। तो काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं साइक्लोन आते हैं इंडिया वाले रीजन में, उसको हम लोग साइक्लोन बोल देते हैं। अगर यही यहां पर यूएसए वाले रीजन में सेम पैटर्न आप लोग उसको ह्यूरिकेन बोल देंगे। अगर यही पैटर्न आप लोग को जापान वाले साउथ कोरिया वाले रीजन में देखने को मिलेगा तो उसको आप लोग टाइफून बोल देंगे। वही पैटर्न आप लोग ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में देखने को मिलेगा तो उसको विली विली बोल देंगे। तो ये पैटर्न एक ही है। ऐसे जैसे बोलने लगे ना कि मान लो कोई बोलने लगे कि एक पर्टिकुलर पर्सन है उसका ए नाम है और उसको दोस्त जो है उसको बी बुलाते हैं, ठीक है, घर वाले जो है उसको डी बुलाते हैं, कोई और उसको सी बुलाते हैं, फिर कुछ और बुलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसी के नाम है चंगू मंगू पंगू टंगू, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग नाम बुला देना एक ही इंसान के। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये एक ही इंसान है ह्यूरिकेन, बेसिकली वही साइक्लोन है, वही आप लोगों को देखने को मिलेगा विली विली है, और वही टाइफून है। और खासकर ये ट्रॉपिकल रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऊपर हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और नीचे हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मैक्सिमम आप लोगों को ये इस वाले रीजन में आप लोग काफी लार्ज स्केल पर ये नजर आएंगे जो इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं रहते। तो ये बेसिकली जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा रहती है ना वहां पर हम लोग चीजों को काउंट करते हैं। तो ये वाला रीजन आप लोगों को इसलिए कई बार इनके बारे में आप लोग देख सकते हैं। तो हल्का सा आइडिया कम से कम इनके बारे में रखेगा। क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं तो एग्जाम में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में बातें। आगे बात करें तो आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा यहां पर, उसको देख लेते हैं एक बार। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इनको मैप में जाकर जरूर निहारा कीजिए। आप लोग बात की गई थी आप लोगों से बफिन बे के बारे में। तो यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, कनाडा या ग्रीनलैंड, आइसलैंड। तो आंसर क्या? आंसर इसका बी। ये कनाडा और डेनमार्क के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि आइसलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट, आप ग्रीनलैंड जो एक सेकेंड यहां पर देखिए आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। अपनी कंट्री यहां पर ये होगी, तो आप लोग देखते हैं यहां पर ये हो गया ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट है। तो यहां पर बफिन बे आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं मैं, एक मिनट। यहां पर आप लोग देख पाएंगे ये पर्टिकुलर लोकेशन। नीचे हो गया कनाडा, इधर हो गया यहां पर ये। तो इस तरीके से मैप बेस्ड क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके जरूर देखा कीजिए। क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो आरटी क्वेश्चन वाला जो रीजन है उसमें आप लोग इसको देखते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है। तो क्वेश्चन अगर बन जाए कभी भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कल पूछा था, उसका आंसर भी आप लोग देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन जो था यहाँ पर बेसिकली कामत जो माउंटेन के बारे में पूछा गया था। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या फिर उत्तराखंड कहां पर है? तो आंसर है इसका क्या? डी, ठीक है। तो आप लोग कहां पर देखने को मिलेगी? ये देखने को मिलेगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कहां पर? ये पर्टिकुलर जो माउंटेन है ये उत्तराखंड के अंदर में आप लोगों को नंदा देवी जो रेंज है बेसिकली वहां पर आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार फिर से मैं वही आप लोगों से बोलना चाहूंगा। देखिए जो मैंने बोला है कि पूरे साल का जो करंट अफेयर लेकर आने वाला हूं उसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग उसको कैसे चाहते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे रेगुलर मेल कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप लोग सजेशन जरूर देना। बाकी वीडियो कैसी लगती है यार वो आप लोगों के हाथ में ऑप्शन है, उसको जरूर बताया कीजिए। लाइक या फिर डिसलाइक कर वीडियो को जरूर आप लोग फीडबैक दिया कीजिए। और बाकी 10 में से कितने मार्क्स देंगे इस वीडियो को तो बताना। मैंने बोला ना कि लेट होने का रीजन है, कल को आप लोगों को टाइम पर मिलेगी। आज के लिए सॉरी और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से सेलिब्रेट करना और अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, पीडीएफ वगैरह जाकर डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, तो उनकी टेंशन मत लेना। अच्छे से जाकर आप लोग उनको डाउनलोड करना और अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान रखो, ओके। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए।